सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में एक बड़ा मोड़ आ गया है। दरअसल सुशांत के पिता ने उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कराई है। इस केस में ये पहली एफआईआर है और एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर 15 करोड़ की धोखाधड़ी समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए। सुशांत सिंह राजपूत केस में अचानक ऐसा मोड़ सामने आया जिसकी भनक पिछले करीब 48 घंटे से किसी को भी नहीं थी। जब सबकी नजरें मुंबई पुलिस की जांच और पूछताछ पर टिकी थीं, तब पटना से एक बड़ी खबर आई। इस खबर के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। ये एफआईआर भी रविवार रात दर्ज कराई गई, जिसकी जानकारी आज सामने आई। बताया जा रहा है कि सुशांत के पिता के सिंह चुपचाप राजीव नगर थाने पहुंचे और शिकायत दी। इस शिकायत के आधार पर जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, उससे कई बातें सामने आ रही हैं। सुशांत के पिता के सिंह ने अपने आवेदन में लिखा है कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए पटना पुलिस इस मामले की जांच कर कार्रवाई करे। उन्होंने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि रिया ने सुशांत को धोखा दिया, उसके पैसे हड़प लिए। यही नहीं, परिवार से सुशांत को पूरी तरीके से काट दिया। इस शिकायत के बाद पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा के आदेश पर राजीव नगर थाना प्रभारी को केस का जांच अधिकारी बनाया गया। पुलिस की 4 सदस्यों वाली टीम मुंबई रवाना हो गई। इसमें 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। हम लोग के परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है और चूंकि मुंबई पुलिस का रवैया थोड़ा सा ढीला ढाला था और हम लोग समय का भी थोड़ा सा हम लोग इस मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे थे। उसके बाद जब थोड़ा बहुत हम लोग अब ठीक हुए हैं तो एफआईआर दर्ज कराई गई है। हमारे फूफा जी श्री के सिंह के द्वारा कराई गई है। ये बातें सच्ची हैं। सुशांत के पिता ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि रिया से मिलने से पहले सुशांत मानसिक रूप से फिट था। आखिर उसके संपर्क में आने पर वो मानसिक रूप से परेशान क्यों हो गया? रिया ने सुशांत को अपना मोबाइल नंबर बदलने पर मजबूर किया ताकि वो अपने करीबी लोगों से बात न कर सके। यही नहीं, रिया ने सुशांत के करीबी स्टाफ को भी बदल दिया। सुशांत के पिता का यह भी आरोप है कि रिया सुशांत को नई फिल्में नहीं लेने दे रही थी। वो शर्त रख रही थी कि फिल्म में उसे हीरोइन के तौर पर लिया जाए। सुशांत के पिता का यह भी आरोप है कि रिया की नजर सुशांत के करोड़ों रुपयों पर थी। ये तो हत्या ही हुई है। ये सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता है, इस बात की हम लोगों को पूरा भरोसा है। अब जिस परिस्थिति में भी जिसने भी किया हो, बस उसे सजा मिले। हम लोगों को यही न्याय चाहिए, बस यही हम लोग चाहते हैं। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं। आज तक के पास सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह की ओर से पटना में दर्ज कराई गई एफआईआर के साथ ही पुलिस को दी गई शिकायत की कॉपी भी है। इसमें के सिंह ने लिखा है, मेरा बेटा सुशांत फिल्म लाइन छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। उसका दोस्त महेश उसके साथ कूर्ग जाने के लिए तैयार था। तब रिया ने इस बात का विरोध किया कि तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो। जब रिया को लगा कि सुशांत उसकी बात नहीं मान रहा है और उसका बैंक बैलेंस भी बहुत कम रह गया है, इस पर रिया ने सोचा कि अब सुशांत उसके किसी काम का नहीं है। तो रिया, जो सुशांत के साथ रह रही थी, दिनांक 8/6/2020 को सुशांत के घर से काफी सामान, कैश, जेवरात, लैपटॉप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, उनके पिन नंबर, अहम दस्तावेज और इलाज के सारे कागज लेकर चली गई। सुशांत के पिता के सिंह ने इस पूरे मामले पर लगभग चुप्पी साध रखी थी। पहली बार उन्होंने सीधे बड़ा कदम उठाया। इस कदम की अहमियत इस मायने में खास है क्योंकि अब सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सीबीआई जांच की संभावना बढ़ गई है। दरअसल अब तक मामला केवल मुंबई पुलिस के हाथ में था और सीबीआई जांच की सिफारिश महाराष्ट्र सरकार को करनी थी। लेकिन पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब बिहार सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। इस सिफारिश पर केंद्र सरकार ने कदम उठाया तो सीबीआई जांच शुरू हो सकती है। अब तक सुशांत के परिवार से सीबीआई जांच की मांग नहीं की गई थी, लेकिन इस एफआईआर से मुंबई पुलिस पर अविश्वास जताने के साथ ही सीबीआई जांच की संभावना बढ़ गई है।
फिलहाल इस केस में अब सबकी नजरें रिया चक्रवर्ती पर टिक गई हैं। कुछ दिन पहले रिया चक्रवर्ती ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सुशांत के पिता की ओर से रिया पर लगाए गए गंभीर आरोप उन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। पहले भी कई बार उन्हें सुशांत सिंह की बातें बॉलीवुड के लोगों से शेयर करने पर कटघरे में खड़ा किया जा चुका है। अब उन पर कानून का शिकंजा भी कस गया है। पटना में सुजीत कुमार झा और दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।